लीजिएगा ओजोन परत माने सबसे वीवीआई क्वेश्चन से बहुत ज्यादा ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कहता है कि ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा नापा जाता है? डॉब्सन के द्वारा। उत्तर होगा, उत्तर जो होगा मेरे दोस्त डॉब्सन के द्वारा, है ना, डॉब्सन के द्वारा, है ना, डॉब्सन के द्वारा जो है, डॉब्सन के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है ना, डॉब्सन के द्वारा जो है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो जितना ज्यादा हो सके जुड़िए, डॉब्सन के द्वारा जो है ओटाई ओजोन परत जो है ना, जिसके द्वारा आपका सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का जो क्षय हो रही है, उस ओजोन परत को मापा किसके द्वारा जाता है? ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपको याद रखना चाहिए डॉब्सन के द्वारा, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक कौन होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभाव का मुख्य कारक कौन है? मुख्य कारक कौन है ना, कारक है, याद कीजिएगा। ग्रीन हाउस का सबसे मुख्य कारक कौन है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, ग्रीन हाउस का सबसे मुख्य कारक कौन होता है? ग्रीन हाउस का सबसे मुख्य कारक कौन होता है? जितना जल्द हो सके आप लोग बताओ, ग्रीन हाउस का मुख्य कारक कौन होता है ना। ग्रीन हाउस किसके द्वारा, माने उसका मुख्य कारक कौन है? जल्दी से बताइए। तो ग्रीन हाउस का सबसे मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नाम CO2 होता है। क्या नाम होता है? CO2 नाम होता है। भारत वर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? भारत वर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? हाँ, याद कहता है कि भारत में जो है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष जो है कानून पारित हुआ था कि भारत में पर्यावरण को सुरक्षा अधिनियम, है ना, भारत में सुरक्षा अधिनियम जो है पर्यावरण को सुरक्षित कब किया जाए, तो इसके लिए कानून बनी थी। वो कानून कब पास किया गया था? याद कीजिएगा 1986 में, है ना, 1986 में। 1986 में एक विशेष प्रकार के कानून को पारित किया गया, जिसमें भारत में पर्यावरण को सुरक्षित रखने का श्रेय जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है ना। अखबार के माने जो आप पेपर पढ़ते हैं ना, अखबार जो पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं ना, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ मिलाया जाता है? उत्तर है पीडी, है ना, पीडी का क्या हो जाएगा? पीडी का होगा। घरों में हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत क्या है? ट्यूबलाइट। घरों में जो हानिकारक प्रभावों का, हानिकारक, है ना, घरों में हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत कौन है? माने सबसे पहले कहा जाए कि घर में जो हानिकारक विकिरण ऊर्जा जो है, विकिरण जो प्रभाव पड़ रही है, विकिरण, है ना, विकिरण के मुख्य स्रोत का है, माने हानिकारक विकिरण कौन है? तो ट्यूबलाइट। उत्तर क्या होगा? ट्यूबलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? ट्यूबलाइट हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबलाइट के माध्यम से ही हम लोग के घरों में सबसे ज्यादा हानिकारक विकिरण ऊर्जा का प्रभाव हो रही है, और वो हमारे विभिन्न प्रकार के जो है रोग आपका उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा हानिकारक अगर प्रभाव को डाल रहा है तो उसका नाम है ट्यूबलाइट। ठीक है, कौन है बुआ? ट्यूबलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब ध्यान में चुप, हाँ, नेक्स्ट कहता है SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है। SO2 से, है ना, SO2 से, ध्यान कीजिएगा, SO2 से, है ना, SO2 से माने सल्फर डाइऑक्साइड से, SO2 से सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होता है ना। SO2 सबसे ज्यादा किस चीज को प्रभावित करता है? SO2 सबसे अधिक किस चीज को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट को, है ना, क्लोरोप्लास्ट को जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो यही प्रश्न बोलता है कि SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड जो है सबसे अधिक किस चीज को प्रभावित कर रहा है? सबसे अधिक किस चीज को प्रभावित कर रहा है ना। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन बहुत ही जबरदस्त वीवीआई क्वेश्चन है जी, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन से कहता है कि चिपको आंदोलन जो है किस चीज के लिए प्रभावित शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन, है ना, चिपको आंदोलन जो था
वो चिपको आंदोलन है ना किस चीज से संबंधित था, है ना, चिपको आंदोलन किस चीज से संबंधित था भाई, चिपको आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, किस चीज की सुरक्षा के लिए किया गया था, है ना, याद कीजिएगा। और इसका करने वाला व्यक्ति का नाम था, याद कीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, ये चिपको आंदोलन का शुरू किया गया था ना, चिपको आंदोलन जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था और एक खास तौर पर वन की सुरक्षा के लिए किया गया था, मैंने जंगलों को बचाने के लिए किया गया था चिपको आंदोलन, है ना। चिपको आंदोलन जो था, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आ रहे हैं जल्दी से, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस जो है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ना बुआ, ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, याद कीजिएगा, ओजोन दिवस, है ना, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस जो है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, याद कीजिएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ओजोन दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता हुआ, 5 सितंबर को, सितंबर को, है ना, 5 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। माने ओजोन दिवस अगर बात कहा जाए कि उसी दिन जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाई जाती है, और उसी शिक्षक दिवस के दिन आप लोग को है ओजोन परत का भी शपथ लेनी चाहिए कि ओजोन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और ओजोन परत को ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद होने से, दिक्कत होने से हम लोग बचा सकें। तो 2 दिवस होती है, एक हो जाती है 5 सितंबर और दूसरा हो जाता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को, याद रखिएगा, 5 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, मीथेन का मुख्य स्रोत कौन होता है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीथेन, है ना, मीथेन, मीथेन का मुख्य स्रोत कौन होता है, मीथेन का, मीथेन का मुख्य स्रोत कौन होता है मेरे दोस्त, मीथेन का मुख्य स्रोत कौन होता है ना, मीथेन का मुख्य स्रोत कौन होता है, कौन होता है, मीथेन का कौन होता है, याद कीजिएगा। तो मीथेन का जो मुख्य स्रोत है, मीथेन जो होती है ना, उसका मुख्य स्रोत माने मीथेन कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो सबसे अधिक याद कीजिएगा धान से किया जाता है, धान की खेती से किया जाता है ना, धान की खेती से मीथेन का सबसे ज्यादा उपयोग होती है, मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसमें होता है ना, ब्लू बेबी, है ना बुआ, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसमें होता है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, याद कीजिएगा। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है वो मेटा हीमोग्लोबिन से होता है भैया, मेटा, मेटा हीमोग्लोबिन से होता है ना, मेटा हीमोग्लोबिन से ये 2 बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, तो मेटा हीमोग्लोबिन से होता है, ठीक है, मेटा हीमोग्लोबिन से होता है। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर है ना, सबसे बड़ा जो ओजोन छिद्र किसके ऊपर है, स्क्रीनशॉट अपना लेते चलिएगा, है ना, जो भी व्यक्ति है वो अपना देखते चलेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिखते भी चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर है ना, सबसे बड़ा जो है ओजोन छिद्र किसके ऊपर है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर है, तो आपको याद रहना चाहिए अंटार्कटिका पर होता है ना, अंटार्कटिका पर है, अंटार्कटिका पर, है ना, अंटार्कटिका पर सबसे बड़ा ओजोन परत होता है, ओजोन, है ना, ओजोन छिद्र जो है सबसे, ओजोन छिद्र सबसे बड़ा कहाँ पाया जाता है भाई, तो अंटार्कटिका पर होता है, कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त, अंटार्कटिका पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, बाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्या क्रियाशील होता है, बाहित मल जल के शुद्धिकरण में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, तो आपको याद होना चाहिए जीवाणु होता है, कौन होता है, जीवाणु के द्वारा ही बाहित मल जल को शुद्धिकरण किया जा सकता है, शुद्ध किया जाता है बाहित मल जल, है ना। सबसे कम पोरस मृदा है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुई थी, है ना। भोपाल गैस त्रासदी माने भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था वो किस गैस के कारण सबसे अधिक समस्या देखने को मिला था। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुआ था, तो मिथाइल आइसोनेट, है ना, मिथाइल आइसोनेट। भोपाल जो गैस था, भोपाल भोपाल गैस, है ना, भोपाल गैस त्रासदी त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुआ था, तो आपको याद रखना चाहिए मिथाइल मिथाइल आइसो, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट किससे ही सबसे ज्यादा भोपाल में जो है गैस का रिसाव हुआ था और बहुत ज्यादा उसका हानिकारक प्रभाव भी पड़े थे। ज्यादा देरी नहीं, बहुत जल्दी रुकिएगा, इतना जल्दी हम लोग क्वेश्चन फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे प्रभाव, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन स्तर को नष्ट कर रहा है ना। ओजोन स्तर को कौन नष्ट कर रहा है भाई, ओजोन स्तर को कौन नष्ट कर रहा है ना। ओजोन स्तर को कौन नष्ट कर रहा है ना। ओजोन स्तर को कौन नष्ट कर रहा है, याद कीजिएगा, ओजोन स्तर को कौन नष्ट कर रहा है, ओजोन स्तर को कौन नष्ट कर रहा है, तो आपको याद होना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे अधिक आपको नष्ट पहुंचा रहा है। ताजमहल की सुंदरता को नष्ट कौन कर रहा है ना। ताजमहल की सुंदरता को नष्ट कौन कर रहा है ना भाई बात। ताजमहल की सुंदरता जो है, ताजमहल की सुंदरता जो है, सुंदरता को नष्ट कौन कर रहा है, को प्रभावित कौन कर रहा है, प्रभावित कौन कर रहा है, याद कीजिएगा वायु प्रदूषक, है ना बुआ, वायु प्रदूषण कर रहा है ना। सबसे ज्यादा वायु से प्रदूषित हो रही है ओजोन। नेक्स्ट कहता है ओजोन परत ढका रहता है, ओजोन परत ढका रहता है, माने किस परत से ओजोन परत ढका रहता है ना। किस परत से ओजोन परत ढका रहता है, तो आप याद कीजिएगा समताप मंडल में, है ना, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद कीजिएगा जल्दी से, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद कीजिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाई जाती है वो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को, है ना। स्मॉग किससे संबंधित है, धुआं तथा कुहासा से। स्मॉग जो होती है किससे संबंधित होता है, तो धुआं और कुहासा से, याद रखिएगा। लाइकेन सूचक है, लाइकेन किसका सूचक है जी, लाइकेन किसका सूचक है, लाइकेन जो है किसका सूचक है, लाइकेन जो है किसका सूचक है, जल्दी से बताओ, लाइकेन किसका सूचक है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए, लाइकेन जो है किसका सूचक है ना, लाइकेन जो है किसका सूचक है, जल्दी से बताओ, लाइकेन जो है किसका सूचक है, जल्दी से बताइए। SO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का, जल्दी से बताओ भाई, लिखो SO2 का, है ना। नेक्स्ट है मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है ना। मनुष्य में हिम अंधता बीमारी जो होती है वो किसके कारण होता है, यूवी बीटा किरण का अवशोषण के कारण, यूवी बीटा किरण अवशोषण के कारण जो होता है मनुष्य में हिम अंधता रोग होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जितना जल्दी बताओ। सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जितना जल्दी बताइए। एसीटोबैक्टर का, एसीटोबैक्टर का, एसीटोबैक्टर का,
एसीटोबैक्टर का, है ना, एसीटोबैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सिरका उद्योग में एसीटोबैक्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बायोगैस के मुख्य मुख्यतः होते हैं, बायोगैस में मुख्यतः होते हैं, मैंने बायोगैस में सबसे अधिक क्या होता है जी, जितना जल्दी बताओ भाई, बायोगैस में सबसे अधिक क्या होता है, बायोगैस में सबसे अधिक होता है मीथेन, बायोगैस में सबसे अधिक जो होता है CH4 होता है बायोगैस में, है ना, बायोगैस में सबसे अधिक क्या होता है, बायोगैस में सबसे अधिक क्या होता है, जितना जल्दी बताइए, बायोगैस में सबसे अधिक जो होता है वो होता है मीथेन, क्या होता है, मीथेन होता है। बीटी कॉटन प्रतिरोधी है कीट का, बीटी कॉटन जो है किसका प्रतिरोधी है, बीटी कॉटन किसका प्रतिरोधी है, जितना जल्दी बताइए, बीटी कॉटन जो है किसका प्रतिरोधी है मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ, जितना जल्दी, देखते हैं किसके सवाल का जवाब है, जल्दी से बोलो, बीटी कॉटन किसका प्रतिरोधी है, बीटी कॉटन किसका प्रतिरोधी होता है, जितना जल्दी बताइए, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, है ना, बीटी कॉटन, कॉटन किसका प्रतिरोधी है, किसका प्रतिरोधी है, जल्दी से बताओ भाई, बीटी कॉटन किसका प्रतिरोधी होता है, जल्दी से बताओ, बीटी कॉटन किसका प्रतिरोधी होता है, जल्दी से बताइए, बीटी कॉटन किसका प्रतिरोधी होता है, तो उत्तर हो जाएगा कीट का, कीट पतंग का, कीट पतंग का हो जाता है, कीट पतंग का, एक कीट भक्षी होता है कीट पतंग का बीटी कॉटन। बताइए अस्पाइरुलिना क्या है भाई, अस्पाइरुलिना क्या है, जल्दी से बताओ, अस्पाइरुलिना, जल्दी से, अस्पाइरुलिना, अस्पाइरुलिना क्या है, जल्दी से बताइए, क्या है ये, अस्पाइरुलिना क्या है, जल्दी से बताइए, अस्पाइरुलिना जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। तो अस्पाइरुलिना जो होता है, एक मिनट थोड़ा सा भाई, हेलो, जी सर पहुंच गए सर, आ गए, हाँ अभी, हाँ हाँ तैयो पानी में चल आए थे भीजते हुए, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ सर, हाँ सर सही बात है, पानी में चल आए थे, हाँ घरे पहुंच गए। अभी ऑनलाइन ना, अभी है सर का ऑनलाइन क्लास में चला रहे हैं अभी। जी जी सर, अभी ऑनलाइन है, अभी देखिए ना सर, ऑनलाइन है अभी, चैनल पर देख लीजिए, फिर करते हैं सर, थोड़ा सा ऑनलाइन है, उमें लिखा हुआ है सर, हाँ 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 हाँ, ठीक सर, करते हैं सर, हाँ। अस्पाइरुलिना होता है सिकल सिंगल सेल प्रोटीन, सिकल सेल प्रोटीन होता है। एबीसी क्लासेस एमडी इम्तियाज भारती, हाँ मस्त मैटर्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, एक हमारे मित्र जुड़े हुए हैं भाई एक क्लास से, है ना, एबीसी क्लासेस से, और एबीसी क्लासेस है इम्तियाज भारती, है ना, बहुत मस्त है भाई, बहुत ज्यादा ध्यान दिए हैं हाँ आप लोग, बहुत अच्छी बात है, आप जुड़िए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्पाइरुलिना है सिंगल सेल प्रोटीन, सिकल सेल प्रोटीन होता है, सिकल सिकल सेल प्रोटीन होता है, सिकल सेल प्रोटीन होता है, याद कीजिएगा सिकल सेल प्रोटीन होता है। हाँ क्वेश्चन क्या कहता है, स्पाइरुलिना क्या होता है, तो आपको जवाब होना चाहिए सिकल सेल प्रोटीन होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, सिकल सेल प्रोटीन होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिकल सेल प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धान के खेतों में सामान्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकारक क्या है, धान के खेतों में नाइट्रोजन को स्थिरीकारक कौन के रूप में ग्रहण करता है ना, ये है ना, धान के खेतों में सामान्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकारक कौन है भाई, स्थिरीकारक जो होता है राइजोबियम के द्वारा होता है, राइजोबियम के द्वारा होता है धान की खेती में। तो धान की खेती में जो होता है ना, धान के खेतों में सामान्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है राइजोबियम, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन होता है,
मिट्टी के, है ना, ध्यान में क्वेश्चन रखिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है? मिट्टी को जो है उपजाऊ कौन बनाता है मेरे दोस्त? मिट्टी को उपजाऊ जो है ना, मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है भाई? मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है, जल्दी से बोलिए। उपजाऊ, मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है? जितना जल्दी बताओ भाई, मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है? मिट्टी को उपजाऊ सबसे अधिक कौन बनाता है? जितना जल्द हो सके मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है? सभी लोग लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और लोगों के पास शेयर भी करते रहिएगा, जहां तक के लाभ हो सके, लोगों को मिल सके, है ना। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, याद कीजिएगा, मिट्टी को जो उपजाऊ बनाता है उसका नाम है जैविक खाद। क्या नाम है? जैविक खाद होता है ना। जैविक खाद होता है जो मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ बनाता है, खाद है ना। खाद जो होता है वो उपजाऊ बनाता है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। दूध को दही के रूप में बदलता कौन है भाई? दूध को दही के रूप में कौन बदलता है? जितना जल्द हो सके बताओ। दूध को दही के रूप में कौन बदलता है? दूध को दही के रूप में कौन बदलता है जी? दूध को दही के रूप में कौन बदलता है ना? दूध को जो है, दूध को दही के रूप में कौन बदलता है ना। दूध को दही के रूप में कौन बदलता है? दही में कौन बदलता है? जल्दी से बताइए, कौन सा जीवाणु बदलता है जी? दूध को दही के रूप में कौन बदलता है? जल्दी से बताइए, कौन बदलता है? जल्दी से बोलिए, दूध को दही के रूप में कौन बदलता है मेरे दोस्त? तो दूध को दही के रूप में जो बदलता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। बहुत अच्छा बात एबीएस भाई, उत्तर है आपका लैक्टोबैसिलस। बैसिलस है ना। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध को दही के रूप में कन्वर्ट कर देता है। दूध को दही के रूप में जो कन्वर्ट करता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, डोसा तथा इडली के ढीले ढाले आटे की फूली हुई उभरी शक्ल किस कारण से होता है? माने इडली मसाल डोसा जो आप खाते हैं उसका आटा फूला हुआ किसके कारण महसूस होता है ना। इडली डोसा जो आप खाते हैं, इडली डोसा का आटा जो होता है किसके कारण फूलता है? जल्दी से बताइए। इडली है, इडली मसाल डोसा, इडली तथा डोसा इडली का आटा किसके कारण फूलता है मेरे दोस्त? इडली तथा डोसा का जो है आटा किसके कारण फूलता है? इडली तथा डोसा है ना। डोसा का आटा जो होता है, आटा किसके कारण फूलता है जी? किसके कारण फूलता है? जल्दी से बताओ, किसके कारण फूलता है ना। किसके कारण फूलता है? जल्दी से बताइए। इडली मसाल डोसा का आटा किसके कारण फूलता है ना। इडली और मसाल डोसा का आटा किसके कारण फूलता है? तो याद रखिएगा किसके कारण फूलता है, जल्दी से बताइए। इडली मसाल डोसा का आटा जो है किसके कारण फूलता है? जितना जल्दी बता सके। उत्तर होगा CO2। उत्तर होगा कितना होगा भाई? CO2 होगा, है ना। CO2। इडली मसाल डोसा का जो आटा फूलता है वो किसके कारण फूलता है? तो CO2 के कारण। नेक्स्ट है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? जितना जल्द हो सके बताइए, सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? जितना जल्दी हो सके बताइए, सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है भाई? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग कि सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? जितना जल्द हो सके आप लोग बताओ, सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? एस्परजिलस कवक से। एस्परजिलस कवक से क्या होगा भाई, है ना। क्या बोलता है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का, है ना, सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? उत्पादक कौन होता है ना। कौन होता है? सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? जितना जल्दी बताइए आप लोग।
सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? जितना जल्दी बताओ भाई, सिट्रिक अम्ल का उत्पादक कौन होता है? तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादक जो होता है, याद कीजिएगा, एस्परजिलस कवक, एस्परजिलस कवक, एस्परजिलस कवक, जिलस कवक होता है ना, कवक होता है। एस्परजिलस कवक के द्वारा सिट्रिक अम्ल का उत्पादक किया जाता है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किसके कारण आता है? पनीर में जो है विशेष प्रकार का सुगंध किसके कारण आता है ना? पनीर में, पनीर में जो है, पनीर में, पनीर में, पनीर में, पनीर में सुगंध है ना, सुगंध किसके कारण आता है? किसके कारण आता है? पनीर में जो है, पनीर में सुगंध किसके कारण होता है? जल्दी से बताइए, पनीर में सुगंध किसके कारण होता है? पनीर में सुगंध किसके कारण होता है? जल्दी से बताइए, पनीर में सुगंध किसके कारण होता है? जितना जल्द हो सके बताइए, पनीर में सुगंध किसके कारण होता है? देखिए जल्दी से बताओ भाई, पनीर में सुगंध किसके कारण होता है? तो पनीर में जो सुगंध होता है वो किसके कारण होता है? क्वेश्चन होगा, पनीर में सुगंध जो होता है वो किसके कारण होता है? याद कीजिएगा, जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है पनीर में सुगंध। पनीर में जो सुगंध होता है वो किसके कारण होता है? तो याद कीजिएगा, जीवाणु के कारण, है ना। अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं, अधिकांश जो है प्रतिजैविक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? माने जितने भी अधिकांश जो है, सबसे अधिक प्रतिजैविक जो होते हैं वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है ना? प्रतिजैविक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? प्रतिजैविक, है ना, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक सबसे अधिक किसके द्वारा तैयार किया जाता है ना? प्रतिजैविक तैयार जो है किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है ना? प्रतिजैविक जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? याद कीजिएगा, जीवाणु से, है ना, जीवाणु से। किससे है भाई? जीवाणु से। प्रतिजैविक किससे तैयार किया जाता है? तो जीवाणु से। आप लोग याद कीजिएगा कि जीवाणु से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है, को ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा ईस्ट का ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किसका किया जाता है जी? ब्रेड बनाने में किसका तैयार किया जाता है ना? ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जितना जल्द हो सके कि ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आप लोग जल्दी से बताओ भाई कि ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जितना जल्दी बताइए, है ना, जितना जल्दी, जिसमें ताकत है। देखते हैं हम किसमें ताकत है भाई, जल्दी जल्दी बोलने का, जल्दी जल्दी टाइप करने का, किसमें सबसे अधिक ताकत होती है? कहा जाता है कि प्रतिजैविक तैयार किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु से, है ना, जीवाणु से किया जाता है। और ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किसका किया जाता है? ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किसका किया जाता है? जल्दी से बताओ, बिना ऑप्शन के जल्दी से बोलिए, बिना ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन के जो आंसर दे उसे औकात कहते हैं, है ना, ठीक है। जो विदाउट ऑप्शन को दो, ऑप्शन में तो सब कोई सुन लेता है भाई, ऑप्शन में तो सब लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन लोग सुन लेते हैं, लेकिन विदाउट ऑप्शन का आप लोग आंसर बताइए कि, है ना, ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेड जो बनता है वो ब्रेड, है ना, ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है ना? ब्रेड बनाने में, ब्रेड बनाने में, है ना, ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका, है ना, उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है, किया जाता है ना। याद कीजिएगा, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है बाबू? ब्रेड बनाने में कवक और जीवाणु के द्वारा, कवक, हाँ, ब्रेड बनाने में बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेकर ईस्ट, है ना, बेकर ईस्ट, बेकर ईस्ट, बेकर ईस्ट का, बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
बैक्टीरिया का खोज किया था, बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, जल्दी से बताइए कि बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, है ना, बैक्टीरिया का खोज कौन किया था भाई साहब, बड़े भाई, बैक्टीरिया का खोज कौन किया था मेरे बड़े भाई, जल्दी से बताइए, बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, जितना जल्दी बताइए कि बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, है ना, बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, जितना जल्द हो सके कि बैक्टीरिया का खोज कौन किया था। तो बैक्टीरिया का जो खोज किया था उसका नाम जल्दी से बताओ, बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, है ना, बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, जितना जल्दी से बताइए, बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, है ना, याद कीजिएगा, जीवाणु का खोज कौन किया था, है ना, जीवाणु का खोज कौन किया था, ठीक है, खोज कौन किया था, कौन किया था, बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, याद कीजिएगा, याद कीजिएगा भाई कि जीवाणु का खोज कौन किया था, आपको याद होना चाहिए कि बैक्टीरिया का जो खोज किया उसका नाम था ल्यूवे नाहॉक, ल्यूवे नाहॉक, है ना, लिवेना हॉक ने, है ना, लिवेना हॉक ने बैक्टीरिया का खोज किया था, याद कीजिएगा। दही एवं पनीर, है ना, दही एवं पनीर किसके उत्पादक है, दही एवं पनीर, है ना, दही और पनीर उत्पाद है, दही और पनीर किसका उत्पाद है, दही और, दही और पनीर किसका उत्पाद है, दही और पनीर किसका उत्पाद है, किसका उत्पाद है, दही और पनीर किसका उत्पाद है ना, दही और पनीर किसका उत्पाद है, जल्दी से बताइए, दही और पनीर जो है किसका उत्पाद है, एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, दही और पनीर जो है किसका उत्पाद है, याद कीजिएगा, किण्वन के, किण्वन के, है ना, किण्वन के है, किण्वन के, ठीक है, किण्वन के।